हमारी कहानी एपिसोड 198 में जो है फिजा जो कि बहुत ही खुश होती है अपने भाई की कामयाबी पे, वो जो है जाती है रहमत की यूनिवर्सिटी ताकि रहमत के जो प्रोफेसर अली उनसे बात हो सके। लेकिन अभी वो जा ही रही होती है कि रास्ते में उसको जो है रहमत मिल जाता है। वहाँ पे दिया और सारा भी मौजूद होती है। फिजा बहुत खुश होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, खुशी से बताती है कि मुझे जब ये हमारे घर आया तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई इस बात की और तो कि मेरा भाई इतना लायक है। और दिया और रहमत देख रही होती है फिजा को, लेकिन फिजा जो है खुशी से बोली जाती है, अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाती। रहमत भी कुछ अपनी बहन की खुशी दे के कुछ बोल नहीं पाता। फिजा वहाँ से जो है सीधी प्रोफेसर अली के ऑफिस में जाती है और जाके कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने हमारी बहुत मदद की है। तो वहाँ जाके उसको पता लगता है कि रहमत तो इनकार कर चुका है अमेरिका जाने से। फिजा कहती है क्या रहमत ने खुद इनकार किया है? तो प्रोफेसर अली कहते हैं जी हाँ, रहमत ने खुद ही इस बात से इनकार किया था और वो ये कहता था कि दिया नहीं जा रही तो मैं इस जो अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट करता हूँ। ये सुन के फिजा को बहुत गुस्सा आता है। जमील और समरा जो है दुकानों की तलाश में होते हैं रेस्टोरेंट की। पहले तो एक जगह से उनको इनकार हो जाता है और वजह यही होती है कि तुम फिजा की सहेली हो, जमील ने तो उसको तलाक दी थी। उसके बाद में एक दूसरी दुकान पे जाते हैं, वहाँ दुकानदार से बात करते हैं, लेकिन दुकानदार दूसरी दफ़ा भी वहाँ पे एक ऐसी ही बात करता है जिससे सुन के फिजा को समरा को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से भी चल पड़ती है। उसके बाद वो तीसरी दुकान पे जाते हैं, देख के हम यहाँ पे कोई काम कर सके। लेकिन हर जगह लोगों को से उनको बातें सुनने को मिलती हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ से चल पड़ती है जमील को लेकर। समरा और जमील जो है अपनी मोहब्बत की बातें कर रहे होते हैं। जमील देखता है कि गली में कोई नहीं है, वो उसको हाथ के इशारे से दिल बना के दिखाता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसी तरह जो समरा भी इसी तरह हाथ से दिल बना के दिखाती है इशारे से, और दोनों बहुत खुश होते हैं और हंसते हैं। और समरा जो है शर्मा के अपने घर की तरफ भाग जाती है। शिराज जो कि देख रहा होता है अपने बेटे को पार्क में खेलते, अचानक जो तुरान कहता है चलो यार चले कोई देख ना ले। शिराज वापस मुड़ता है, गाड़ी में बैठने ही लगता है तो पीछे से उसके बेटे की चीख की आवाज़ सुनाई देती है। शिराज पीछे मुड़ के देखता है तो उसका बेटा झूले से गिर गया होता है। शिराज अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता। शिराज यानी कि बासित अपने बेटे जज्बात पे काबू नहीं रख पाता और वो भागता हुआ झूले की तरफ जाता है, ये सोचे बिना कि लोग मुझे देख लेंगे, मेरा बेटा मुझे देख लेंगे। लेकिन उस टाइम उसके दिल में सिर्फ अब जो है मोहब्बत होती है अपने बेटे की। वहाँ जाके अपने बेटे को उठाता है, शिराज बेटा क्या हुआ तुम्हें, शिराज बेटा क्या हुआ तुम्हें। शिराज देखता है उसको, कहते हैं बाबा आप। फिजा जो है वहाँ से प्रोफेसर अली के पास जो है रहमत के पास आती है और रहमत को कहती है तुमने क्या किया, तुमने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी गवा दिया, अगर तुम अमेरिका चले जाते तो हमारे और तुम्हारे भी हालात बदल जाते तुम्हें जो है। लेकिन रहमत की जो है एक ही बात करता है, मैं दिया को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। इस बात पे जो है कहते हैं आप मुझे समझने की कोशिश करें, मैं दिया को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। इस बात पे फिजा को गुस्सा भी आता है, लेकिन रहमत अपनी बात पे कायम रहता है जो और वहाँ से चल पड़ता है नज़रअंदाज करके फिजा को। फिजा जो है उसको क्योंकि गुस्सा होती है, वो देखती है कि दिया खड़ी है अपने दोस्तों के साथ। वो दिया के पास जाती है और कहती है मेरी बात सुनो आके। वो उसको कैफे में लेके जाती है नीचे और बैठ के उससे बात करती है और कहती है कि तुम क्यों रुकावट बन रही हो रहमत की अमेरिका जाने में। तो दिया कहती है मैं खुद उसका क्या हाथ पकड़ के अमेरिका ले जाऊँ, उसकी अपनी ज़िंदगी है वो फैसला कर सकता है। लेकिन जो है फिजा कहती है कि प्यार के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, अगर तुम ये नहीं कर सकती तो फिर हमारा जो है रहमत का और हमारा पीछा भी छोड़ दो ताकि रहमत अपनी ज़िंदगी जी सके, वो ज़िंदगी में तरक्की करे, आगे बढ़ सके। ये बात जो है दिया को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से चल पड़ती है। किरण और फरूक जो हैं वो इस इंतज़ार में होते हैं कि किस तरह हम उस मुजरिम को पकड़ सके जिसने हमें क्रीमें दी थी, और वो इसी खोज में जो है मुजरिम को तलाश करते करते उनकी वर्कशॉप पे पहुंच जाते हैं। वह मुजरिम का दूसरा साथी मिलता है, वो उससे पूछते हैं वो बंदा कहाँ पे जिसने हमें क्रीमें दी थी। लेकिन वो कहता है मुझे नहीं पता उसका वो कहाँ गया है। लेकिन किरण और फरूक इसरार करते हुए कहते हैं कि तुम्हें ना बताया तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। ये सुनना ही था कि वो बंदा जो है उसको किरण और फरूक का घसीट के उनके मुँह पे हाथ रख के अंदर ले जाता है और उसको अपने पास कैद कर देता है ताकि ये लोग पुलिस को ना बता दें। मारवी जो है बेइंतहा परेशान होती है कि अब शिराज ने जो है बासित को देख लिया, वो जाके अपनी माँ नेहा को बता देगा। तो ये वो इससे पूछती है ये तुमने क्या किया भाई, क्यों तुम सामने आ गई, अब मैं किस तरह हालात को संभालूंगी। बासित कहते हैं देखते हैं क्या होता है। दिया के जहन में जो है फिजा की बातें घूम रही होती हैं।
रहमत जो है खड़ा होता है एक जगह, दिया उसके पास जाती है और कहती है कि तुम्हें अपने ये ज़रूर करना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, अपनी बहन की बात ज़रूर माननी चाहिए। और वो जो है इस अंदाज में जो है रहमत को समझा कर चली जाती है। बासित जो है शराज को अपने घर ले आते हैं, फिजा भी उस टाइम घर आ जाती है, बाकी सब भी घर आ जाते हैं और वो कहते हैं क्या हुआ, इसको कैसे गिरा, तो बासित बताता है कि शराज ऐसे गिरा है। बच्चे जो है किरण और फरूक को वो बंदा बांध लेता है और अपने कामों में मसरूफ होता है। किरण और फरूक बंदे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं यहाँ से कैसे निकला जाए। उसी तरह दूसरी तरफ जो है बच्चों के गुम होने की परेशानी जो है घर तक भी पहुँच जाती है कि बच्चे अभी तक स्कूल से आए नहीं। इस बात का जमील को बताया जाता है। जमील जो है तलाश कर लेता है बच्चों को, उस घर पे छापा मारता है, मुलजिम ढूंढ जाता है और जो है वो बच्चों को वहाँ से जमील रिहा करवाता है। बासी जो है शराज को अच्छी तरह समझाता है कि अपनी माँ को ये जाके कहना है, मेरा नहीं बताना। शराज उस पर ही अमल करता है, वो घर जाता है और नया पूछती है सर पे क्या हुआ, चोट कैसे आई, लेकिन जो है शराज कुछ भी नहीं बताता, वो जो है छुपा लेता है कि मैंने अपने बाप को देखा है। रहमत जो है घर आता है और वो आके फिजा को यही कहता है कि आपने आप अच्छा नहीं किया, आप मुझे वहाँ ज़बरदस्ती भेजना चाह रही हैं और आपने दिया से जो खुद का ये ठीक नहीं था। फिजा को इस बात पे गुस्सा आता है, लेकिन रहमत जो है दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चला जाता है। रहमत जो है इस बात पे गुस्सा होकर जो है घर छोड़ देता है और दिया के पास चला जाता है और वहाँ जाके दोनों है खुश होते हैं कि दिया खुश होती है कि रहमत मेरे पास आ गया है। दूसरी तरफ जो है नींद में शराज बाबा बाबा का नाम लेता है, जिससे जो है नेहा भागी आती है। तब जो है वो बताता है कि मैंने बाबा को देखा और इस तरह नेहा को पता लग जाता है कि बासित जिंदा है। दूसरी तरफ जो फखरी होता है वो अपनी चाल चलता है, उसकी जो शक्ल है उसके बाप से मिलती है उस खातून के। फखरी जो है उसकी बिल्कुल उसके बाप की तरह उसको बना देता है, उसकी दाढ़ी को उतार के सिर्फ मुझे सफेद कर देता है। रात को जब वो सो रही होती है तो वो जो है जाता है उसके कमरे में ऐसे जैसे सफ़ेद कपड़ा डाल के जैसे कोई भूत हो। वो औरत जैसे ही उठती है वो देखती है ये कौन है, ये तो मेरे बाबा है। वो समझती है कि बाबा की रूह आ गई, वो कांपने लगती है, कौन बाबा 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 बाबा। आगे से जो फकरी है पीछे से स्पीकर में बोल रहा होता है कि रेस्टोरेंट दे दो, तुम ये क्या कर रही हो बेटी, तुमने ऐसे। फकरी उसको अच्छा बड़ा डराता है। वो औरत वहाँ से उठती है और पागलों की तरह घर से बाहर सड़क पर दौड़ पड़ती है कि बाबा का भूत आ गया है। और फकरी की यही चाल थी जो है इस एपिसोड 198 में इंतहाई मज़ाहिया सीन है। और जो है सड़क पे वो भाग रही होती है डर के कि घर में बाबा का भूत आ गया। वहाँ पे उसको समरा और जमील रात को रास्ते में मिल जाते हैं। वो कहते क्या हुआ, तो बताती है ऐसे ऐसे मेरे बाबा का भूत आ गया ये। खैर वो उसको लेके फिजा के घर में आ जाते हैं। वहाँ जाके वो कहती है मैं तुम्हें जो है रेस्टोरेंट दे दूँगी। जमील और समरा को रास्ते में पता लगता है कि ये जो रेस्टोरेंट है तुरान का, वहाँ पे कुछ गलत का काम किया जा रहा है। वहाँ पे जो है ड्रग्स का और दूसरा जो है जुए का काम किया जा रहा है। ये सुनते ही पुलिस जो है वो अपनी फोर्स को कहता है कि हमें वहाँ पे जाके छापा मारना होगा। ये बात बासित को पता लग जाती है। पुलिस के पहुँचने से पहले ही बासित भागता हुआ तुरान के रेस्टोरेंट में जाता है और वो जाके बताता है कि पुलिस यहाँ पे रेड करने वाली है, तुरान तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। और लोग कहते हैं जल्दी जल्दी उठो, यहाँ से भागो, बाहर निकलो। लेकिन वहाँ का जो सरबराह होता है वो गन निकाल लेता है और कहता है कोई यहाँ से उठा तो मैं गोली मार दूंगा। और अभी वो ये बात हो ही नहीं होती है तो जमील अपनी फोर्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है। और जो है जब वो अंदर एंटर होने लगता है तो जिसने गन पकड़ी होती है वो जमील पे गोली चला देता है, लेकिन तुरान एन वक्त पे पहुँच के उसका हाथ पीछे ऊपर कर देता है तो गोली जमील को नहीं लगती। लेकिन जो है जमील और उसके फौज जो स्पाई है वो अंदर दाखिल होते हैं और जमील जब देखता है कि तुरान और बासित भी यहाँ पे मौजूद है तो उसको बासित पे इंतहाई गुस्सा आता है क्योंकि बासित तो मर चुका है, इस तरह जमील की जो है नौकरी भी जा सकती है। जमील को गुस्सा भी आता है, परेशान भी होता है और यहाँ ही एपिसोड 198 का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा और एपिसोड भी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दिलकश टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।